आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी का पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 2 को भी हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। यहाँ देखिए 3 वर्ड दिया हुआ है, एक प्रतिच्छेद करती है और एक समांतर है और एक समपाती है। कैसे पता करेंगे कि कोई प्रतिच्छेदित रेखा है या समांतर रेखा है या समपाती रेखा है? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसको हम बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ क्वेश्चन है ना 5x - 4y + 8 = 0, तो इसी तरह इक्वेशन होता है a1x + b1y + c1 = 0। ये वाला एक इक्वेशन हुआ। उसी तरह a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि अगर a1/a2 और b1/b2 को जब हम कंपेयर करेंगे और दोनों बराबर नहीं आएगा, ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे प्रतिच्छेदित रेखा। ठीक है, और प्रतिच्छेदित रेखा अगर होगा तो इसको हम बोलेंगे कि केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, और एक हल होगा मतलब हल तो निकल रहा है ना आखिर इसका, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे संगत। तो इसमें 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, अब सेकंड केस क्या आएगा कि a1/a2 और b1/b2 ये एक हो गया, ये दूसरा a1/a2 b1/b2 बराबर हो जाएगा, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं होगा, मतलब c1/c2 ये वाला बराबर नहीं होगा। तो इसको हम बोलेंगे समांतर रेखा। ठीक है, अगर तीसरा वाला बराबर नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, इसको हम समांतर रेखा। ठीक है, और समांतर रेखा जब भी होता है तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और जब हल ही नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, असंगत। ठीक है, और तीसरा केस क्या होगा कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर आ जाएगा। तो जब तीनों बराबर होगा तो इसको हम बोलेंगे समपाती रेखा, और इसका होगा अनेक हल। इसका भी हल तो निकल रहा है ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे संगत। ठीक है, तो इसमें इतना पॉइंट ध्यान में रखना है। और रेखा हम बनाकर दिखा देते हैं। प्रतिच्छेदित रेखा कैसा बनता है, कोई भी दो रेखा अगर काट रहा है आपस में तो इसको प्रतिच्छेदित रेखा बोलेंगे। समांतर रेखा किसको बोलेंगे, अगर दोनों अगर ऐसे करके जा रहा है एकदम सीधा, कभी कटेगा नहीं, तो उसको हम बोलेंगे समांतर रेखा। और समपाती रेखा क्या होता है, अगर कोई रेखा ऐसे करके है तो इसी के ऊपर ये पहला रेखा है, ठीक है, और दूसरा रेखा इसी के ऊपर है और हम लोग को दिख नहीं रहा है, तो ये समपाती रेखा हो जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 5x, यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं फर्स्ट 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो पहला में a1 b1 और c1 होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए a1 यहाँ पर कितना आया 5, b1 कितना आया यहाँ पर -4, c1 कितना आया यहाँ पर 8, a2 यहाँ पर कितना आया 7, b2 कितना आया यहाँ पर 6 और c2 यहाँ पर कितना आया -9। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, a1 a2 बराबर है कि नहीं, a1/a2 और b1/b2 बराबर है या नहीं है। तो a1 कितना है 5 है और a2 कितना है 7 है, b1 कितना है यहाँ पर -4 है, b2 कितना है यहाँ पर 6 है। देखिए ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये बराबर नहीं है। और जब भी ये बराबर नहीं होता है, यहाँ पर a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होता, तो इसको कौन सा रेखा बोलते हैं, प्रतिच्छेदित रेखा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह प्रतिच्छेदित
रेखा है। तो पहला का आंसर हो गया। अब हम सेकंड वाला देखते हैं। तो इसमें देखिए A1 कितना है 9, B1 कितना है 3, C1 कितना है 12। उसी तरह A2 कितना है 18, B2 कितना है 6, C2 कितना है 24। ठीक है, तो यहाँ पर A1/A2 पहले इसको कर लेते हैं, 9/18 कर लेंगे, 3/6 कर लेंगे और 12/24 कर लेंगे। काटिए, 9 से एक बार में, 9 से दो बार में, 3 से एक बार में, 3 से दो बार में, 12 से एक बार में, 12 से दो बार में। क्या आया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तीनों बराबर आया, तो इसलिए ये क्या है A1/A2 बराबर है B1/B2 का, बराबर है C1/C2 का। और जब तीनों बराबर होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, संपाती रेखा बोलते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे यह संपाती रेखा है। तो सेकंड वाला का ये आंसर हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड वाला। तो इसमें A1 कितना है 6, B1 कितना है यहाँ पर -3, C1 कितना है 10, A2 कितना है यहाँ पर 2, B2 कितना है यहाँ पर -1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, और C2 कितना है यहाँ पर 9। तो यहाँ पर सबको कंपेयर कीजिए, 6/2, यहाँ पर -3/-1 और यहाँ पर 10/9। इससे ये 3 बार में कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये कितना है 3/1, ये कितना है 3/1 और ये 10/9। देखिए थर्ड वाला बराबर नहीं ना है, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है A1/A2 बराबर है B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 का। ठीक है, तो ये ऐसा केस है A1/A2 B1/B2 बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसको कौन सा रेखा बोलेंगे, समांतर रेखा बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यह समांतर रेखा है। ये हो गया इसका आंसर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम कवर कर लिए। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, तो संगत और असंगत में हम केस क्या बताए हैं कि ये 3 ठो फॉर्मूला से सारा बन जाएगा। जैसे अगर A1/A2 B1/B2 पहला वाला ही बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा, और प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो इसको हम संगत बोलेंगे क्योंकि इसका एक हल होता है। और यहाँ पर अगर ये वाला बराबर नहीं आएगा, ये दोनों बराबर आएगा, ये बराबर नहीं आएगा, तो ये समांतर रेखा होगा, ये असंगत होगा। केवल समांतर रेखा असंगत होता है और संपाती रेखा भी संगत होता है। अगर तीनों बराबर भी आ जाएगा तो ये संगत हो जाएगा क्योंकि इसका अनेक हल है। तो हम फर्स्ट वाला को देखते हैं। यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 कितना है 3, A2 कितना है 2, B1 कितना है 2, ये B2 कितना है -3, C1 कितना है 5, C2 कितना है 7। ठीक है, तो इसको कंपेयर कर लेते हैं 3/2 और यहाँ पर है 2/-3। तो ये दोनों बराबर है, 3/2 है तो यहाँ भी 3/2 होना चाहिए था ना, तो ये तो बराबर नहीं है, तो पहला वाला ही बराबर नहीं है। इसका मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। और ये कौन सा रेखा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए पहला वाला जब बराबर नहीं होता है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होता है और इसको हम संगत बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे संगत, और ये हो गया इसका आंसर। अब हम देखते हैं सेकंड वाला। ये 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। यहाँ पर भी लिखिए। अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं ना, ये आप लिख लीजिएगा और इतना में तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये 2/4 = ये -3/-6। ठीक है, और यहाँ 8/9, इससे ये कट गया। तो यहाँ देखिए 2 से एक बार में कट रहा है, 2 से ये दो बार में कट रहा है, 3 से ये एक बार में कट रहा है, 3 से ये दो बार में कट रहा है, लेकिन ये तो कट नहीं रहा है। तो ये 1/2 = 1/2 = 8/9। ये दोनों तो बराबर है 1/2 1/2, लेकिन ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 का। ठीक है,
और जब भी ऐसा केस आता है ये वाला बराबर नहीं, तो इसको समांतर रेखा बोलते हैं और इसका कोई हल नहीं होता, इसको असंगत बोलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम असंगत। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 और यहाँ 9x माइनस 10y बराबर 14। यहाँ देखिए 3/2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं, तो 9/1 है इज इक्वल टू ये 5/3 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं, 10/1 कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, ये 1 ऊपर चल जाता है ना, अगर इसको भागा को हमको गुना में करना है तो ये वाला 1 को ऊपर कर देंगे और ये नीचे ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह ये 5/3 है, 1 ऊपर चल जाएगा, 10 नीचे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3/2 यहाँ पर लिखे, ये 1 ऊपर चल गया, 9 नीचे। 5/3 लिखे, 1 ऊपर चल गया, 10 नीचे। तो इसको गुना करेंगे तो 3/18 और ये हो जाएगा 5/30। दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये पहला वाला ही इक्वल नहीं आया। तो यहाँ लिखेंगे A1/A2 इक्वल नहीं हो जाएगा B1/B2 का। ये कौन सा रेखा हो जाएगा? ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। और प्रतिच्छेदी रेखा को क्या बोलते हैं? संगत बोलते हैं। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये 5/-10 हो जाएगा और यहाँ -3/6 हो जाएगा और यहाँ 11/-22 हो जाएगा। देखिए ये दोनों कट रहा है, 5 से एक बार में, 5 से 2, 3 से एक बार में, 3 से 2 बार में, 11 से एक बार में, 11 से 2 बार में। तो ये -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2। जब तीनों बराबर होता है ना, जब तीनों बराबर होता है तो क्या बोलते हैं? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसको हम बोलेंगे संपाती रेखा, और संपाती रेखा क्या होता है? संगत होता है। इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां नंबर देखते हैं। यहाँ 4/3 है और ये 2/1 है। ठीक है, ये 2 है और यहाँ 3 है, यहाँ 8 है और यहाँ पर 12 है। ठीक है, तो ये 4/3 हो जाएगा और ये इंटू करेंगे तो ये 1 ऊपर 2 नीचे, यहाँ 2/3, यहाँ 8/12। 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू, ये कटेगा क्या? 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, ये भी 2/3 फिर से बराबर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? संपाती रेखा, और संपाती रेखा क्या होता है? संगत होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 3 को कवर कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो, और अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा।